एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। मैं हूं शरद चौरसिया और डेली की तरह मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूं डेली करंट अफेयर। आज है 14 फरवरी 2022। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीजन में आप लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उसके ऑप्शन थे थायमिन, राइबोफ्लेविन, तीसरा फोलिक एसिड और लास्ट एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को भी एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 कह रहा है विच स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैज डिटेक्टेड द हाईएस्ट एनर्जी लाइट एवर इमर्जिंग फ्रॉम जुपिटर। तो आंसर हो जाएगा इसका नासाज न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे, जिसे हम न्यू स्टार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये न्यू स्टार एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि अभी डिटेक्ट किया है एक हाईएस्ट एनर्जी का लाइट जो इमर्ज हो रहा है जुपिटर से। आप सभी को पता है कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे 8 सोलर सिस्टम में। ठीक है, और ये जो लाइट है ये डिटेक्ट किसके द्वारा किया गया है, ये एक टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया गया है। ये एक एक्सरे रेडिएशन है। ठीक है, अब तक की इतनी हाईएस्ट एनर्जी की कोई भी लाइट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं डिटेक्ट की गई थी। तो ये नासा के एक न्यू स्टार ऑब्जर्वेटरी स्पेस है, उसने ये डिटेक्ट किया है। और उसके बाद नासा के बारे में ये बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और कब फाउंड किया गया था, ये जुलाई 29, 1958 में फाउंड किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया विल बी हेल्पिंग विच कंट्री टू लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में एक आधार कार्ड का एक सिस्टम है। ठीक है, एक पहचान है एक आदमी की। ठीक है, उसी तरह श्रीलंका ने भी मतलब ये डिसाइड किया है कि वहाँ भी ऐसा सिस्टम हो। तो वहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, वो अपना इंडिया हेल्प कर रहा है एक आधार कार्ड वहाँ पे बनवाने के लिए। ठीक है, तो उसमें ये रहेगा कि वहाँ के भी एक लोगों का, एक सिटीजन का एक पहचान पत्र मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट यही सोच रही है। ठीक है, तो वो हेल्प किससे ले रही है, वो इंडिया से हेल्प ले रही है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में आपको बता दूँ, इसे पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो है गोटाबाया राजपक्सा। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो जुड़ने वाला स्ट्रीट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पाक स्ट्रीट कहते हैं। ठीक है, और हाँ ये याद रखिएगा कैपिटल क्या है श्रीलंका का, आप लोग कोलंबो मत लगाइएगा। कोलंबो वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, इसका कैपिटल हो जाएगा जयवर्धनेपुरा कोटे। कोलंबो वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है, ये याद रखिएगा। कोलंबो कभी मत लगा के आइएगा। जैसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई है, वैसे वहाँ का श्रीलंका का कोलंबो है। ठीक है, बहुत लोग कोलंबो लगा के चले आते हैं, लेकिन कोलंबो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हु हैज टेकन चेस्ट एवर ग्लोबल वेबिनार ऑन मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, और नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी के बारे में बता दो कि ये स्टेब्लिश 2010 में किया गया। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है ग्लोबल वेबिनार, ये मोन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। जो पुराने ज़माने में हम लोग के यहाँ जैसे अकबर या फिर और भी बड़े बड़े एम्परर बना के गए, जैसे अपना ताजमहल बना है दिल्ली में, लाल किला बना है, फोर्ट बना है, कई बना है, तो उस मोन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये ग्लोबल वेबिनार रखा जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारती बैक्ड वन वेव अनाउंस्ड द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ 34 सैटेलाइट्स बाय एरियन स्पेस फ्रॉम वेयर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुआना स्पेस सेंटर इन कोरू, फ्रेंच गुआना। तो दोस्तों ये गुआना स्पेस सेंटर जो है ये कोरू में फ्रेंच गुआना में है। ये फ्रेंच गुआना पड़ता कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, मतलब ये गुआना स्पेस सेंटर वर्क कब से कर रहा है, ऑपरेट कब से किया जा रहा है, ये 1968 से ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द आरबीआई प्रपोज टू एक्सटेंड द टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ ऑफर्ड टू इमरजेंसी हेल्थ सर्विस बाई 3 months टिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जून 30, 2022। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी इस बीच इधर 1-2 साल से बहुत ही फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहे हैं हर लोग। जैसे आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों का ऑपरेशन या फिर जैसे डिमांड रही है ऑक्सीजन की, या फिर किसी कंपनी की बात आ जाए तो कंपनी को भी काफ़ी लॉस हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है कि वो 50,000 करोड़ का एक ऑफर, मतलब एक ऑफर, ये जो
दिया था उसने 3 मंथ्स और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका जून 30 तक का कर दिया है। ठीक है, मतलब वहाँ से आप लोग लोन ले सकते हैं एक फिक्स्ड टर्म पे। ठीक है, तो जैसे मतलब एक आरबीआई क्या होती है कि किसी भी बैंक को या फिर किसी कंपनी को एक लोन देती है, तो वो एक फिक्स्ड रेट पे देती है। ठीक है, तो अगर आप उसको लौटाएंगे तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट को कम की थी इस पेंडेमिक के समय पे, तो उसी ऑफ़र को उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, 3 मंथ के लिए। और आरबीआई के बारे में आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं यहाँ के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वर्ल्ड रेडियो डे जो 13 फरवरी है, इसे हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, एज ए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है 2022 का? रेडियो एंड ट्रस्ट, ये थीम है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? ये इटल रेडियो और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। इटल रेडियो कहाँ? इटालियन के लोगों ने ये ऑर्गेनाइज्ड किया है। ठीक है, और इसे कब पहली बार मनाया गया था? 2012 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था। और ये जो ये डे है, ये डेडिकेट क्या कर रहा है? ये डेडिकेट ये कर रहा है कि जैसे आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, यहाँ की बात हर जगह स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो रेडियो एक पहले ज़माने में एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू हर बातें, हर चीज़ स्प्रेड की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह मान के इसको मनाया जा रहा है इस डे को। ठीक है, और ये भी साथ साथ बता दो दोस्तों, नेशनल वुमेन डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, किसके बर्थ के एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जी के बर्थ के एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और आज उनका 142वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडिया का जो रैंक आई है इसमें, वो 46 आई है। और स्कोर क्या है? 6.91 है आउट ऑफ 165 कंट्री में। ठीक है, और इस यहाँ पे टॉप किसने किया है? टॉप नॉर्वे ने किया है। उसका स्कोर कितना है? 9.75 है। और इसके बारे में बता दूं मैं, EIU के बारे में, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। ठीक है, तो इसी तरह कई संस्थाएं जो हैं इंडेक्स निकालती हैं। तो ये इंडेक्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इंडेक्स हर एग्जाम में कोई ना कोई इंडेक्स पूछता है। जैसे अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का निकाला था, तो उसमें इंडिया की जो Q1 पे रैंक है वो 83 है, और जो टॉप किया है वो जापान और सिंगापुर ने किया है। ठीक है, इसी तरह काफ़ी इंडेक्स है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, या मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर अलग से, जितने भी इंडेक्स हैं उस चीज़ पे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच साइंटिस्ट हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी और इमिटेटिंग द वे एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जो ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये एक मशीन के द्वारा इसको कैप्चर किया गया है। ठीक है, उसका इस एनर्जी का क्या मतलब नाम है? इसका एक टोकामेक करके नाम है। ठीक है, और ये मशीन जो है ये एक डॉटनट शेप्ड का एक अपरेटस है ये। ठीक है, उसी से ये मतलब प्रोड्यूस किया गया एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रिसेंटली राहुल बजाज हैज़ पास्ड अवे, ही वाज एन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमिनेंट इंडस्ट्रीज एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप। दोस्तों राहुल बजाज जी जो थे वो 83 ईयर्स में उनका डेथ हो गया है। ठीक है, और ये थे कौन? ये एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर थे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बता दो, ये फार्मर चेयरमैन थे बजाज ग्रुप के। ठीक है, जो कि 50 साल तक रहे हैं। ठीक है, और इनको मेंबर भी इलेक्ट किया गया था राज्यसभा में जून 2006 में। और वो कब तक थे? 2010 तक थे। और इसके बाद इनके बारे में बता दूँ, ये पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं 2001 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज़ रिटेन अ बुक नेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी? ठीक है दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा सागरिका घोष। ठीक है, सागरिका घोष जी के बारे में बता दूं, ये एक जर्नलिस्ट है जो 1991 से हैं। ठीक है, ये इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वर्क किया है और द इंडियन एक्सप्रेस में भी वर्क किया है। ठीक है, इन्होंने कई सारे अच्छी फेमस किताबें लिखी हैं, और इन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में भी लिखा है, इंदिरा गांधी द मोस्ट पावरफुल वुमेन
तो काफ़ी किताबें इन्होंने लिख चुकी है, ठीक है। उसी में से अभी इन्होंने एक अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, ठीक है, एक किताब उन्हीं के ऊपर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज़ इनॉर्ग्रेट स्माइल स्कीम। दोस्तों ये स्माइल स्कीम के बारे में मैं बता दूं, पहले इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं कि स्माइल है क्या, ये एक सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज स्कीम, ठीक है। और इसका एम क्या है, ये एम इसका ये है कि टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और जो पीपल इंगेज हैं किसमें, जो बेगर मतलब जो भीख मांगते हैं रोड पे आपने देखा है, उनको वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और इसका ये बता दूं, अभी यहाँ इसके करंट मिनिस्टर कौन है, वो है वीरेंद्र कुमार जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हु इनॉग्रेट्स 14.5 किलोमीटर रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा नितिन गडकरी। आपको पता है नितिन गडकरी जो कौन है, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, ठीक है। और ये गंगा रिवर पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, ठीक है। और ये जो है नेशनल हाईवे 333B पे बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसकी लागत कितनी है, 696 करोड़ लागत है इसकी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच नेवी विल बी होस्ट लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी क्या, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्वाड कंट्री, रशिया, वेस्ट एशिया सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कब से कब तक है, ये 25 फरवरी से 4 मार्च तक किया जा रहा है इसको, ठीक है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ICAI फॉर 2022-23। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष मिश्रा, ठीक है। ये ICAI है क्या, ये एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और साथ ही साथ इनके साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी अभी नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं। उनका नाम है अनिकेत सुनील तलाती, ठीक है। और ये ICAI इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। हाँ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसरो हैज़ लॉन्च PSLV C-52 फ्रॉम विच स्पेस सेंटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोस्तों ये PSLV C-52 इसरो ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं, ये एक सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और इसरो के बारे में आपको बता दूँ, इसके चेयरमैन अभी करंट में S सोमनाथ जी हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसरो का। और फाउंड कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं तक थे, और बाकी कल आपसे मिलेंगे हम कल की क्लास पे, कल के नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। और जाते जाते आप लोग को क्वेश्चन ऑफ द डे देते जाऊँ। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, रानीगंज कोल बेड मेथेन एरिएज इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।